नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान यानी कि कायद-ए-आज़म का वो घर जहां पे कायद-ए-आज़म पैदा हुए थे। और कायद-ए-आज़म के ये घर है शहर कराची में और इस एरिया का नाम है खारादार, जो कि ओल्ड कराची के नाम से मशहूर है। और इस घर का नाम है वज़ीर मैंशन। और ये कायद-ए-आज़म का कुरान मस्जिद है जो 100 साल पुराना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो नज़र उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। और इस वक्त मैं पहुँच गया वज़ीर मैंशन, जहाँ पे कायद-ए-आज़म का बर्थ प्लेस है। तो ये कायद-ए-आज़म का घर है और आज मैं यहाँ पे इंशाल्लाह विजिट करूँगा। और अभी तो टाइम फ़िलहाल हो रहा है 4:38। और ये कायद-ए-आज़म का जो म्यूज़ियम है ये फिक्स 4 बजे बंद होता है। तो अभी मैं परमिशन लूँगा, बाहर कुछ इनके ऑफिस के लोग बैठे हुए, तो दुआ करो कि मुझे परमिशन मिल जाए। तो आज का व्लॉग ये आगाज़ करते हैं। जब तक आप सभी सिंगल लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करो। Ladies and gentlemen, are you ready? नाज़रीन, ये है कायद-ए-आज़म का एरिया। और कायद-ए-आज़म अपने बचपन के दिनों में इसी एरिया में घूमते थे और खेलते थे, जब कायद-ए-आज़म काफ़ी छोटे हुआ करते थे। नाज़रीन, घर के बाहर एक बैनर लगा हुआ है जिसमें इस कायद-ए-आज़म का जो घर है इसके हवाले से इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो आप सब पढ़ सकते हो। और पाकिस्तान के हिस्ट्री में इस घर का सबसे बड़ा रोल है और ये पाकिस्तान का तारीख़ का सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ वज़ीर मैंशन के सामने, जो कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जाए पैदाइश है। और कायद-ए-आज़म के घर के बाहर भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टैचू भी है, तो आप देख सकते हो। और अगर इस बिल्डिंग के हवाले से बात करें तो अराउंड 1874 में कायद-ए-आज़म के वालिद साहब ने इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर को किराए के तौर पर लिया था। और 25 दिसंबर 1876 में कायद-ए-आज़म इस इमारत में पैदा हुए थे, जो आज के तारीख में वज़ीर मैंशन के नाम से यहाँ मौजूद है। और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने इस घर को म्यूज़ियम के तौर पर पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इधर आए और विज़िट करें। और आज के इस ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना। और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब को लाइक और शेयर लाजमी करना। नाज़रीन, इस घर का एंट्री दरवाज़ा ये है और ये बैक दरवाज़ा खुला हुआ है। नाज़रीन, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर में हूँ और यहाँ का कुछ तारीख़ी वैल्यू है, तो आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। 1874 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब ने इस जगह को किराए पर लिया, तो इस ग्राउंड फ्लोर को एज अ गोडाउन के तौर पे यूज़ करते थे, क्योंकि कायद-ए-आज़म के वालिद साहब जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और कारोबार के तौर पर इस जगह को यूज़ करते थे, क्योंकि बहुत सारा सामान यहाँ आता था और जाता था। और जब उनकी फैमिली बड़ी हुई तो सारी फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हुई। और जब कायद-ए-आज़म बड़े हुए तो इस जगह को एज आ लाइब्रेरी के तौर पर यूज़ करते थे। और आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चर अभी भी वही है जो ओरिजिनल थे उस ज़माने में, तो अभी भी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी खूबसूरत है ये स्ट्रक्चर। और ये कायद-ए-आज़म के यूज़ किया हुआ फर्नीचर है और इनकी किताबें भी जो कायद-ए-आज़म पढ़ते थे। और आज के दौर पर 2026 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस जगह को एज आ टूरिज़म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, अंग्रेज़ बाहर मुल्क से भी यहाँ पर आते हैं और बहुत से लोग भी यहाँ पर आते हैं तो विज़िट के लिए। और आप सब इस वक्त जो ये फर्नीचर देख रहे हो, ये फर्नीचर उस दौर पे स्पेशली लाइब्रेरी के लिए कायद-ए-आज़म ने पेरिस से मंगवाया था।
सो नाज़रीन, ये सामने जो पिलर है आप देख सकते हो, अभी भी इस दौर में यानी 100 साल हो चुका है या इससे ऊपर हो चुका है, अभी भी पहले की तरह मजबूत है और काफ़ी चमकता हुआ है। मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और चप्पल मैंने नीचे उतार दिया क्योंकि एहतराम के तौर पे हाउस पे, और अभी मैं जाऊँ फर्स्ट फ्लोर पे तो इंशाल्लाह विजिट करते हैं मज़ारा कायद हाउस। तो अभी हमारे भाई को अलाउ नहीं वीडियो मारेगा, तो अभी विजिट करते हैं अंदर की तरफ दरवाज़ा। तो नाज़रीन, मैं एंटर हो चुका हूँ कायद के घर पे और ये है फर्स्ट फ्लोर। तो सो नाज़रीन, ये है फर्स्ट फ्लोर का फर्नीचर और ये नीचे आप जो कालीन देख रहे हो इस वक्त, ये कालीन, इस कालीन का भी एक बहुत बड़ा तारीख है पाकिस्तान के हिस्ट्री पे। ये कालीन कायद-ए-आज़म के पैदा होने से पहले ही यहाँ मौजूद है और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिदा की कालीन है। और नाज़रीन, आप जो ये दोनों सोफ़े देख रहे हो, ये सोफ़े भी उसी वक्त का है और इन सोफ़ों पे जब कायद-ए-आज़म छोटा हुआ करते थे तो इन सोफ़ों पे खेलते थे। सो नाज़रीन, मैं ड्राइंग रूम से फारिग होकर अभी मैं सेकंड रूम की तरफ जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर के। सो नाज़रीन, आप सब ये सेकंड रूम जो देख रहे हो, ये कायद-ए-आज़म का स्टडी रूम है। जब कायद-ए-आज़म छोटे थे अपने छोटे भाई बहन के साथ यहाँ स्टडी करते थे। और इस रूम का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये कुर्सी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब फर्स्ट गवर्नर और जनरल बने थे तो इस कुर्सी को उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब तक हयात थे और इसी कुर्सी पे बैठकर बहुत ही बड़े बड़े फैसले करते थे। और इस कुर्सी पे चांद और सितारा भी बने हुए और झंडे भी बने हुए दो, और अभी तक अपने ओरिजिनल हालात पे है। और ये स्टडी रूम का फर्नीचर है और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, और ये है कायद-ए-आज़म का स्टडी टेबल। इसी कुर्सी पे बैठकर कायद-ए-आज़म स्टडी क्या करते थे और अभी भी उसी कंडीशन में है। सो नाज़रीन, ये जो आप किताबें देख रहे हो इस वक्त, ये कायद-ए-आज़म के बैरिस्टर बनने के बाद की ये किताबें हैं और ये किताबें तकरीबन इसमें से कोई 200 साल हो या किसी किताब को 100 साल हो चुके हैं। तो इस रूम का यही हिस्ट्री है और अभी मैं जा रहा हूँ थर्ड रूम की तरफ। सो नाज़रीन, मैं स्टडी रूम से डायरेक्ट थर्ड रूम में आ चुका हूँ जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिदा की बेडरूम था। और यहाँ पे जो फर्नीचर है ये सारे अभी भी ओरिजिनल कंडीशन में सेफ है। सो नाज़रीन, इस कमरे का अगर मैं आप सबको एक और तारीख़ी वैल्यू अगर बताऊँ तो शायद आपकी भी बिल्कुल मेरे जैसा कैफियत हो सकता है। 25 दिसंबर 1876 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैदाइश इसी रूम में हुए हैं और कायद-ए-आज़म ने अपनी पहली आँख इसी रूम में खोली है। और आज मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, तो आप सब भी यहाँ पर आए और लाजमी विज़िट करें। और आप इस रूम में जितनी भी फर्नीचर देख रहे हो ये सारे फर्नीचर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिदा की है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने बीमारी के कंडीशन में इसी बेड में आराम फरमा रहे थे। और आप सब यहाँ में जितनी भी फर्नीचर वगैरह देख रहे हो, ये टेबल, कुर्सी, बेड, A to Z जितनी भी यहाँ पर फर्नीचर है, ये सारे सामान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो वालिदा वो अपने साथ यहाँ पे दहेज के हिसाब से इस रूम में लेकर आई थी। तो ये है इस रूम की हिस्ट्री। और अभी एक और रूम जाएंगे पहले वाले रूम में, वहाँ पर जो दीवारों पे तस्वीर वगैरह लगी हुई है कायद-ए-आज़म, फातिमा अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी जाके।
नाज़रीन, इस दीवार पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी सिस्टर फातिमा अली जिन्ना की तस्वीर है और भी बहुत सारी तस्वीर है, आप देख सकते हो। नाज़रीन, मैंने आप सबको ग्राउंड फ्लोर भी दिखा दिया, फर्स्ट फ्लोर भी दिखा दिया और अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पे, तो इंशाल्लाह उसी को भी विज़िट करते हैं। नाज़रीन, अभी सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ और सेकंड फ्लोर का जो दरवाज़ा है वो बंद है रूम का, तो अभी ताला में खुलवाता हूँ और रूम के बाहर भी तस्वीर वगैरह लगी हुई है, तो उसको भी दिखाते आपको। नाज़रीन, मैं सेकंड फ्लोर के रूम में एंटर हो चुका हूँ और ये जो रूम आप देख रहे हो, जैसे ही कायद आज़म का फैमिली बड़ी होती गई तो उनके वालिद साहब ने इस रूम को भी, इस सेकंड फ्लोर को भी किराए पे ले लिया और इस रूम में जितनी भी सामानें हैं सारे कायद आज़म के ज़ेर इस्तेमाल में थे। नाज़रीन, आप यहाँ पे ये जितने भी सामान देख रहे हो, ये सारे सामान कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में खुद इस्तेमाल किया है, तो इसमें से बहुत सारे जो चीज़ें हैं कायद आज़म को गिफ्ट के तौर पे भी मिला है और ये सारी जो चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम का एंटिक पीस है। नाज़रीन, आप ये जो मैप देख रहे हो इस वक्त, ये मैप आप यूँ समझो जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ, तो ये उस दौर का मैप है। और आप जो ये ताला और चाबी देख रहे हो इस वक्त, ये ताला कायद आज़म को 1948 के दौर पे बंगाल के तरफ से गिफ्ट के तौर पर खिदमत के लिए मिला है और ये ताला और चाबी चांदी का बना हुआ है। और अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, वो है ये स्मोकिंग पाइप। नाज़रीन, एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि इस म्यूज़ियम का सबसे ज़्यादा स्पेशल है और वो है ये कायद आज़म का चश्मा। ये चश्मा स्पेशली पेरिस से आया है कायद आज़म के लिए और इस चश्मे का जो फ्रेम है, ये फ्रेम कछुए के हड्डी से बना हुआ है। नाज़रीन, ये है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये लिबास है, कुर्ता और पजामा, और ये कॉटन का है। और यहाँ पर जितने भी लिबास है कायद आज़म का, ये सारे लिबास स्पेशली कायद आज़म के लिए पेरिस से आया है और ये उस ज़माने का ब्रांड है जो आज के ज़माने में भी बहुत बड़ा ब्रांड है पेरिस का, और उस ज़माने में कायद आज़म ब्रांड ही पहनते थे। और इस शर्ट में पेरिस का भी टैग लगा हुआ है, आप देख सकते हो। और कायद आज़म का जो ज़िंदगी है उस ज़माने में भी काफ़ी लग्जरी ज़िंदगी थी कायद आज़म का। नाज़रीन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस रूम का फर्नीचर, और इस रूम में जितने भी फर्नीचर है कायद आज़म की जो सेकंड वाइफ है प्रीति जिन्ना, तो और यहाँ पर जितनी भी फर्नीचर है ये कायद आज़म की सेकंड वाइफ की तरफ से दहेज के तौर पर इस रूम में आया है। और ये फर्नीचर अभी भी अपने ओरिजिनल कंडीशन में है जैसे उस ज़माने में था, और ये फर्नीचर तकरीबन 100 साल से ऊपर हो चुका है इस फर्नीचर को। नाज़रीन, अभी आपको दिखाते हैं कायद आज़म के 3 पीस लिबास, और इसके अलावा दिखाते हैं कायद आज़म के शूज़ जो कायद आज़म अपनी ज़िंदगी में इन्हें पहनते थे।
और यहाँ पर जितने भी लिबास है ये सारे लिबास पेरिस से सिल के आया है कायद-ए-आज़म के पास। और ये है कायद-ए-आज़म की शेरवानी, जो कि आप सब ने अक्सर तस्वीरों में या वीडियोस में देखा होगा। और कायद-ए-आज़म इस शेरवानी को बहुत ज़्यादा पहनते थे। और ये है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बैग, और इसमें MAJ लिखा हुआ है। और ये बैग, इस बैग को कायद-ए-आज़म अपने साथ लेके घूमते थे जहाँ पर भी ज़्यादातर, जैसे कि अदालत वगैरह। और इस बैग में अपने वकालत की किताबें लेके घूमते थे कायद-ए-आज़म। और ये है वेस्टकोट, जो कि बैरिस्टर ग्राउंड के नीचे कायद-ए-आज़म पहनते थे। सो नाज़रीन, ये है कायद-ए-आज़म के स्टिक। और कायद-ए-आज़म इस स्टिक को अपने बीमारी के हालात में, जब बीमार की कंडीशन में थे, तो कायद-ए-आज़म इस स्टिक को इस्तेमाल करते थे। और अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये है कायद-ए-आज़म का कुरान का नुस्खा, और इस कुरान को तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। तो कायद-ए-आज़म इस कुरान को अपने बचपन के दिनों में पढ़ते थे। तो ये है इस रूम का हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो नाज़रीन, कायद-ए-आज़म का जो बर्थ प्लेस था, आप सबको मैंने विजिट करवा दिया अंदर से। और आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अब जल्दी से वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो कि जल्दी से 1 मिलियन HOGAE और फिर मीटअप होगा।